students, welcome again to my official YouTube channel. Today's session we will discuss question number 7 to question number 15 of chapter 7 exercise 7.5 partial fraction. This is part 2 of exercise 7.5. फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, राइट और जिसमें हमने पार्ट 1 पर फॉर्म 1 पर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो थे 1 to 6. आज हम उसके आगे जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग जितनी फॉर्म्स बनती हैं और एनसीईआरटी में जितनी फॉर्म्स दी हुई हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ पिछली वीडियो से रिलेटेड कि हमने उसमें ये सीखा था कि केस 1 और केस 2 में, केस 1 में हमारा था नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, केस 2 में हमने रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के बारे में बात की थी, राइट. हमने 2 केसेस देखे थे एंड हमने ये भी देखा था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर किसका सकते हैं, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई तभी होता है जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल के ऊपर रूट है, पूरे कंप्लीट के ऊपर रूट है, तब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते. क्लियर है. लेकिन अगर मेरे पास न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इट मींस मेरे पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको मैंने बताया था कि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर तो सकते हैं लेकिन बाय यूजिंग मेथड. उसके लिए हमें प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा. वो मेथड क्या होता था, हमें डिवाइड करना होता था बाय लॉन्ग डिवीजन. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, यही आता था. फिर हम उसको सॉल्व करते थे, राइट. तो हमने कुछ ऐसे वेज पढ़े थे वहां पर. तो आज हम बात करेंगे, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखना. एंड यस, वन ऑफ द बेस्ट जो मैं भूल गई आपको बताना कि उसमें हमने नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की एक सुपर ट्रिक यूज की थी. सुपर ट्रिक मीन्स विद इन 1 लाइन वी कैन सोल्व नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करना. हम नॉन लीनियर रिपीटिंग फैक्टर का क्या कर सकते थे, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर का हम विद इन 1 लाइन उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे इजीली, राइट. और इसमें मैंने ये भी बताया था कि आप वो ट्रिक सीबीएसई क्वेश्चंस में यूज सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए करोगे एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एनडीए, काफी एग्जाम्स आप देते हैं, तो उसमें आप वो शॉर्ट ट्रिक यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जैसा आपने देखा ही है कि एनसीईआरटी में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास 5 फॉर्म्स दे रखी हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास ये 5 फॉर्म्स हैं, राइट. तो इन 5 फॉर्म्स को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स बताया भी था मैंने कि px प्लस क्यू डिवाइड में x माइनस ए x माइनस बी, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो तो हमने यहाँ पर क्या किया था, a के डिवाइड में x माइनस ए लगाना है एंड b के डिवाइड में x माइनस बी लगा देना है. कैपिटल ए कैपिटल बी होनी चाहिए. अगर मेरे पास लीनियर में, ये हमारे पास कैसे हैं, लीनियर है, लीनियर में हमें दिए हुए हैं दोनों, अगर लीनियर है तो हमें ऐसे लिखना है. अगर अब आप देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास स्क्वायर गिवन है. अगर मेरे पास ऐसे लीनियर के नीचे स्क्वायर आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो हमें क्या करना होता था, x माइनस ए का स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो हम उसको ऐसे, अगर हमारे पास स्क्वायर में गिवन है तो हम उसको ऐसे लिखते थे. अगर मेरे पास इस वे में क्वाड्रेटिक के नीचे ऐसे आ जाता है तो हम क्या करते थे, अगर 3 है तो तीनों में ऐसे लिख देते थे. फोर्थ में हमारे पास जो टाइप होती है वो क्या होती है कि अगर मेरे पास x माइनस ए का स्क्वायर है, अब देखो x माइनस ए का स्क्वायर तो हमने यहाँ भी पढ़ा था कि अगर x माइनस ए का स्क्वायर है, पहले मुझे x माइनस ए लिखना है फिर x माइनस ए का स्क्वायर लिखना है. मीन्स पहले पावर 1 आएगी फिर 2 आएगी. इसमें भी हमने वही किया है. इसमें भी अगर मेरे पास x माइनस बी होता तब मैं यहाँ पर प्लस सी एक्स माइनस बी लगा देती, या x प्लस बी लगा देती. तो इट मीन्स अगर ऐसे एक चीज तो ये थी कि अगर मेरे पास ये 3 दिए हुए हैं तो मैं इनको डिफरेंट में लगाऊंगी. एक मेरे पास सी, अगर मैं स्क्वायर में हूं तो स्क्वायर में मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो x माइनस ए का स्क्वायर. अगर यहाँ क्यूब होगा तो प्लस सी में x माइनस ए का क्यूब आ जाएगा.
राइट। तो आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें कुछ कुछ सेम ही है ना, ये और ये हमारी सेम आ रही हैं। तो लास्ट हमारे पास जो टाइप थी दैट इज, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, साथ में x माइनस ए है। तो स्टूडेंट ये जो टाइप होती है, इस टाइप को जो मेन है आपको टाइप समझने की क्या जरूरत है कि ताकि हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में अप्लाई करें वो हमें पता लगता है। तो ये जो मेन यही चीज है कि आपको देखना होता है, बाकी सारा तो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन तो आप काफी टाइम से बचपन से कर ही रहे हैं। मेन जो 12th का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी तो उसको आप पार्शियली कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो अब आपने देखो क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी कांट फैक्टराइज फर्दर, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस, कल जो हमने पहले किए थे कल की वीडियो में, वो हमने इस टाइप में क्वेश्चन किए थे, कुछ ऐसे था, 2 थे और 3 थे। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे दैट इज ऑन टाइप 2nd, 4th एंड 5th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है? तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू मी जो टाइप्स मैंने मुझे जो लगता है टाइप्स इसकी एक्चुअल हैं वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू मी इंटीग्रल चैप्टर की हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, राइट। जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर हैज अ लीनियर फैक्टर, तो हमारे पास अगर लीनियर है ओरिजिनल फ्रैक्शन में तो ये होना चाहिए 1/x+1 b डिवाइड बाय कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अगर मेरे पास रिपीटेड में आ रहे हैं तो आप देख सकते हो 4x+1 का पावर 1 आएगी, फिर मेरे पास डबल आएगी, राइट। और थर्ड है मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर विच कैन नॉट बी फैक्टराइज। इट मीन्स अब देखो x स्क्वायर प्लस 3 है, ये कैन बी फैक्टराइज। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ना। तो इस केस में जब हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, तो हम ये चीज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसको लिखने का एक मैं आपको वे बता रही हूं, जैसे 3x के डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये पहले था, ये बाद में है, तो मैंने यहां से लगा दिया सी एक्स माइनस 5। अगर ये चीज मेरी पहले होती, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 5 और यहाँ पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a डिवाइड में x माइनस 5। अब ये जो चीज है ना, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं ना फर्दर, तो वी कैन राइट bx प्लस सी डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। आप ऐसे लिखोगे तो मीन्स अगर फर्स्ट में है तो उसके साथ ax प्लस b लगा दो, सेकंड में है तो bx प्लस c लगा दो, अगर थर्ड टाइप में आता तो cx प्लस d लगा देते। क्लियर है? होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वीडियो की लेंथ चाहे बड़ी बनेगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डीपली हर चीज पता लगे, किस फॉर्म में कैसे किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा टाइप 5 को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू मी टाइप 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि वो टाइप 5 को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है अब आप देखेंगे। x के डिवाइड में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1। इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूं मैं। क्लियर? अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी कैन नॉट फैक्टराइज, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो मैंने क्या लिखूंगी, अब मैंने देखो यहाँ पर क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं पीछे ले गई, यानी और a के नीचे मैंने लगा दिया x माइनस 1, और जो फैक्टराइज नहीं हो सकता उसको बैक साइड में लेके मैंने लगा दिया bx प्लस c डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 को एज इट इज लिखा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a के डिवाइड में x माइनस 1 प्लस bx c के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज ये वाला प्रोसेस तो हम पहले भी कर रहे हैं, है ना।
क्लियर, इसकी टाइप को समझने की आपको नीड है सबसे ज्यादा। तो अब इसके बाद आगे का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, अब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम लेके तभी ये यहाँ और ये यहाँ गया, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास x बचा, यहाँ पर मेरे पास क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो बी एक्स प्लस सी है ना, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, मैंने इसको अब अंदर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब देखो बी एक्स प्लस सी को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, बी को तो नहीं कर रही हूँ, बी को मैंने कॉमन रखा है, एक्स को मैंने एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने 1 से किया एक्स आ जाएगा, फिर मैंने सी को यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 यहाँ पर आ गया। इट मीन्स यहाँ पर दो हमारे पास थे बी एक्स प्लस सी, ये हमें गिवन थे ना, तो पहले मैंने बी को कॉमन ले लिया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर सी को कॉमन लेके एक्स माइनस 1 लिख दिया। क्लियर है, ये कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है, दीज आर वेरिएबल्स। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यू नो दैट हम इसमें क्या करते थे, अपनी वैल्यूज निकालने के लिए अगर मुझे मान लो मैं x के प्लेस पर 1 पुट कर दूं तो मुझे पता है कि c 0 बन जाएगा, यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करूंगी तो 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरा यहाँ से 0 नहीं बनेगा, तो इट मीन्स मेरा 1 पुट करने पे यहाँ से मैं वही चीज देखती हूँ कि किसे पुट करने पे मेरी किस चीज की ए बी सी में से किसकी वैल्यू आ रही है, वही हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव है तो पॉजिटिव पुट करना होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पुट करने पे हमारी वो टर्म 0 बन जाती है एक, जिससे हमारी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे x को 1 पुट किया, ये चीज 0 ये चीज 0, अब आप देखेंगे x को मैंने 1 पुट किया, LHS में यहाँ पर भी मेरा स्टूडेंट्स x है ना, आई कैन राइट हियर x, क्लियर है, यहाँ पे मेरा x है, अगर मेरा यहाँ पर x है तो अब आप देखेंगे x यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ मेरा 1 आ गया, फिर इक्वल में ये तो 1 मैंने पुट किया है, ये जो 1 आया है वो मैंने यहाँ लिखा है, अब a इसमें 1 पुट करने पे 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2a आ गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने ना यहाँ पे अब एक लाइन लिखी हुई देख सकते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम ये कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम ये कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें से मैंने 1 पुट किया था तो मेरी ये और ये चीज 0 बन रही थी, अब मुझे अगर इसमें b की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे b की वैल्यू निकालूं, क्या पुट करूं a और c में जिससे मेरी b की वैल्यू आ जाए, क्या आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं मान लो हमने पिछले क्वेश्चन था जिसमें हमें 0 पुट करना पड़ा, तो क्या मैं इसमें कहीं 0 पुट करके कोई ऐसा नंबर पुट करके क्या किसी टर्म को 0 बना के बी और सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आप देखो यहाँ से आपको दिखेगा कि हम नहीं निकाल सकते, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, किसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग की, किसकी, क्योंकि आप देखेंगे बेटा अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो पहले आप एक्स क्यूब की कंपेयरिंग करोगे, एक्स स्क्वायर है सॉरी एक्स क्यूब है फिर उसकी की, फिर एक्स स्क्वायर की, फिर देन एक्स की। अब यहाँ पे हमारे पास एक की तो वैल्यू निकल आई, तो अब हम यहाँ से कंपेयरिंग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की। आप देख सकते हो कि हम यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है। अब मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन किया, तो अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या मेरे LHS में एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 0, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर कहाँ था, C में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मेरे पास B में है एक्स स्क्वायर, मेरे पास A में है एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर A लिखा। आप अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता ना तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता ना तो वो यहाँ आता। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, A है, तो मैंने यहाँ A लगाया है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ B है तो मैंने B लगाया है। ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस a, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ओनली एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन कर रही हूँ ना, बिकॉज अगर मेरे पास यहाँ पर है ax स्क्वायर और यहाँ पर होगा मेरे पास 5x स्क्वायर, तो अगर मैं x स्क्वायर का कंपैरिजन कर रही हूँ देन आई कैन राइट 5 इज इक्वल टू a। क्लियर है, ये होता है कंपैरिजन, कंपेयर करना हमें। तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन किया तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी कैसे आया, बिकॉज एक्स स्क्वायर इन दोनों के साथ था। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा, देखो ये जो b यहाँ पर है a उधर चला गया, यहाँ से मैंने a की वैल्यू तो फाइंड आउट की थी 1/2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। अब आपको स्टार्टिंग में
ट्रिक्स आपको देखने पड़ेंगे सभी क्वेश्चन, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस में आओगे तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि उसको करना कैसे है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और वीडियो को टिल द एंड देखना। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। राइट, तो मेरे पास यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूं? अब देखो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, अब बची किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं ज्यादा इसीलिए प्रेशर दे रही हूँ बिकॉज यहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो जस्ट आपने रिवीजन लेनी है, देन आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके भी देख सकते हैं एंड वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, जिसको आराम से समझना हो। क्लियर है? कंपेयरिंग, अब मुझे किसकी कंपेयरिंग करनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी सी की। तो अब स्टूडेंट्स मैं सी की वैल्यू कैसे निकालूं? अब आप मुझे बताएंगे कि सी की वैल्यू कैसे निकालूंगी। अब देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंपेयरिंग, मैंने क्या किया? कांस्टेंट का कंपैरिजन किया। किसका कंपैरिजन किया? कांस्टेंट का कंपैरिजन किया। एक्स का नहीं किया क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। पहले मैंने एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर था ना इसके साथ, तो मैंने उसका कंपैरिजन किया। अब मैंने यहाँ पर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है। इसके सी की वैल्यू निकालने के लिए किसका कंपैरिजन कर रही हूँ? यहाँ पर कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। आपको कंपैरिजन करना भी आना चाहिए। क्लियर है? तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि अगर मैं कांस्टेंट का कंपैरिजन करूँ, कांस्टेंट का कंपैरिजन भी मैं देखो किसके साथ कर रही हूँ? जिसकी एक की मुझे वैल्यू का पता है, जिस एक की मुझे वैल्यू का पता है। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली थी ना, उसी से ही मेरी बी की वैल्यू आ गई और उसी से ही देखो मेरी सी की वैल्यू भी आ रही है। अब मैंने इसके साथ कांस्टेंट का कंपैरिजन किया। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट का कंपैरिजन कर रही हूँ तो मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ से a है और यहाँ से c को करूँगी, सी एक्स माइनस सी आएगा ना, तो यहाँ से मेरे पास a आ रहा है और यहाँ से माइनस ऑफ सी आ रहा है। माइनस ऑफ सी ही आ रहा है ना, मेरा a को किया 1 से तो a आ गया, c को किया x से तो सी एक्स आता, यहाँ पे माइनस सी आएगा तो a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? a की वैल्यू, यहाँ c को आप उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू तो आपको पता है 1/2 है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एक बात और कि बच्चे ना यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको ना ये भी लगेगा कि मैम ने यहाँ पे कांस्टेंट का कंपैरिजन किया है, कि मैम हम यहाँ पे एक्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक्स का कंपैरिजन करोगे देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू विल बी सेम, दैट इज 1/2। आप कंपैरिजन करके देखना चाहें आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास एक्स का एक्स आएगा, क्लियर है, और यहाँ पर अगर मैं x का कंपैरिजन करूंगी तो यहाँ पे माइनस ऑफ बी एक्स है, तो इट मीन्स x का कर रही हूँ मैं, आपको एक बार दिखा रही हूँ कि मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ बी एक्स है। इसका कंपैरिजन करूंगी तो प्लस सी एक्स है। अब मैं कंपैरिजन किसका कर रही हूँ? यहाँ पे कांस्टेंट के प्लेस पे मैं लिख दूँ कंपैरिजन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे ये लिखती है ना मैं x, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x आ जाता। तो अब मैं इसका करती, यहाँ पर मेरा क्या है 1 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है b है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है कंपेरिजन द कांस्टेंट ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख दूंगी c। क्लियर है? अब आप देखोगे कि यहाँ से जो मेरा 1 है ये मेरा 1 हो गया। अब ये जो b है ये उधर जाएगा, हमारा शिफ्ट होगा ना, तो स्टूडेंट्स ये प्लस b बनेगा। अब बेटा प्लस b तो उधर जाके बनेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है मेरी, -1/2, तो यहाँ पर मेरा -1/2 आएगा, इज इक्वल टू में मेरा क्या आएगा c आएगा। 1 - 1/2 करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? हाफ ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको करने के लिए मेरे को थोड़ा सा अपना वर्क करना पड़ा ना, थोड़ा सा मुझे इसमें वर्क लगाना पड़ा, लेकिन अगर मैं इससे कंपैरिजन करी थी ए की वैल्यू से तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से इजीली आंसर मिल रहा था। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कंपेयर किया कांस्टेंट को। क्लियर है? अगेन आई एम सेइंग अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं आपको बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। स्टूडेंट अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपको C की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपने क्या रखना है, यहाँ पर A की वैल्यू के डिवाइड में दिस प्लस B के डिवाइड B प्लेस पर B की वैल्यू, C प्लेस पर C की वैल्यू, डिवाइड में x² + 1। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पर यही किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यही किया है
ए के प्लेस पर मैंने ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है 1/2, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 2 मैंने बाहर ले लिया ताकि मेरे को इसका इंटीग्रेट करने में इजी रहे। dx यहाँ पर मेरी b की वैल्यू थी, दैट इज -1/2, यहाँ पे मेरे पास c की वैल्यू थी 1/2। क्लियर है, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेट ऑफ x - 1 ऑफ dx। अब यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ से क्या किया है, ये जो 1/2 है ना माइनस का, इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया मैंने, -1/2 को मैंने यहाँ लगा दिया, ऊपर मेरा बच जाएगा x, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा -1, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन लिया है ना माइनस को, ये देखो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर माइनस बन गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ऊपर बचा मेरे पास x - 1 डिवाइड में x² + 1 dx, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2 log mod of x - 1 माइनस 1/2। अब मैंने इसको देखो, आप 1/2 मैंने क्यों लगाया है, अब इस चीज को, ये जो मेरे पास दी हुई है, ध्यान से देखना है आपने, इसमें बीच में माइनस का साइन था। क्लियर है, अभी मैं आपको वो बताऊंगी कि यहाँ पे माइनस का साइन हमने क्यों नहीं लिया। अब यहाँ से मीन्स जो x - 1 है उसको मैं यहाँ से 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ, तो जिसमें मेरे 1 के डिवाइड में आ जाएगा x² + 1, यहाँ पर मेरा आ जाएगा x डिवाइड में x² + 1। क्लियर है, क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने के बाद मैंने क्या किया, अब देखो ये स्टूडेंट्स खाली x था, अगर ये x था तो मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, 2x आ जाएगा, तो मैंने इसको क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे -1/2 था, इस x के नीचे मैंने ये ले आई, बीच में मेरा माइनस का साइन है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास -1/2 कॉमन था, क्योंकि मैंने यहाँ कॉमन लिया था, बट यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। जब मैं अलग अलग करूंगी तो सिर्फ -1/2 x के साथ माइनस का साइन था, और जो उसके साथ वाली है उसके साथ हमारा साइन था प्लस का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन किसका लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे पता था कि x के डिवाइड में x² + 1 है और ऊपर मेरे पास x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x dx, तो मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इसका डिफरेंशिएशन है वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब मैंने वही किया, यहाँ से मैंने x² को क्या मान लिया, t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx, क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो अब मैं 2x dx के प्लेस पे मैंने यहाँ dt लगा दिया, x² को मैंने यहाँ से t माना है तो मैंने यहाँ t लगा दिया, साथ में +1 है। क्लियर है, मीन्स जो आगे इसका आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ ETC लगाया। अब आप देखेंगे, अब 1/2 log x - 1 एज इट इज, -1/, यहाँ पे 2 2 जा हमारे पास 4 बनेगा ऑलरेडी, डिवाइड में हम यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ था, 2x x² + 1 dx + 1/2 1/x² + 1, मैंने इसी लाइन को एज इट इज यहाँ लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, -1/4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे dt बाय में t + 1, dt बाय में t + 1 का मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोला, सॉरी, डिफरेंशिएशन के लिए इंटीग्रेट हम करेंगे, dt बाय t + 1 का मेरे पास क्या आ जाएगा, log t + 1, एंड t को मैंने यहाँ से क्या माना था, x² + 1, t को मैंने यहाँ से माना x² + 1, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/4 log x² + 1 + 1/2। अब ये किसका है हमारे पास इंटीग्रेशन, 1/x² + a² है ना, आई कैन राइट ना, 1/x² + a², तो इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x + c। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को काफी डिटेल वे में आपको बताया है, जिससे आपकी बारीकी के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये नई फॉर्म थी तो इसीलिए मैंने आपको ज्यादा जोर देके ये बताया है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने जैसे ये काम पहले भी किया है इंटीग्रेशन का, मीन्स जो हम अभी कर रहे हैं 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन में, अब क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कुछ ऐसा ही करना है इसमें। तो आप देख सकते हो कि x के डिवाइड में x - 1 का स्क्वायर x + 2 दिया हुआ है, तो इट मीन्स a के डिवाइड में x - 1 आएगा, फिर जो उसका हमारे पास स्क्वायर आएगा। ये हमारी टाइप कौन सी होगी, जो हमने टाइप 1 की थी ना, उसमें हमारे पास खाली ये था, मीन्स डिवाइड में हमारे पास लीनियर थे, अब मेरे पास क्या आ गए, क्वाड्रेटिक आ गए। तो अकॉर्डिंग टू NCERT अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है। अब आप देख सकते हो कि अब हम कौन सी फॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ साथ मुझे लीनियर भी गिवन है। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्वाड्रेटिक थी तो बात तो एक ही थी ना, उसको लिखना ऐसे, अगर आगे होता तो तब भी हम वही लिखते। क्लियर है? क्लियर? तो अब हम उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अब आपको फॉर्म्स बताई थी, अब हम उन फॉर्म्स को मान सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्म्स थी ये एक्यूरेट थी। क्लियर है?
तो इन फॉर्म्स में हमारे पास ये जो आ रहा है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हम क्या लगाते हैं कि x 4x+1 का स्क्वायर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देते थे। क्लियर है? तो यही हमने किया यहाँ पे, x-1 का स्क्वायर आ गया, रिपीटेड है लीनियर फैक्टर, तो x+2 आ जाएगा। क्लियर है? रिपीटेड लीनियर। तो अब हमने यहाँ पर x लगा दिया, x-1 क्योंकि यहाँ एक ही है, x+2। यहाँ पे आपको पता ही है हमने कैसे एलसीएम लिया है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर x को क्या पुट किया है, 1 पुट किया है ताकि ये मेरा 0 बन जाए। x को 1 पुट करने पे मेरा ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। अब 1 = आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफी डिटेल वे में बताया है। देन नाउ आई कैन एक्सेप्ट फ्रॉम यू कि आपको b की वैल्यू निकालनी आ गई है ना। अब तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना आप सबसे कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैंने क्या किया, x के प्लेस पे -2 पुट किया, जिससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी c की। क्लियर है? फिर अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास यहाँ पे c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, सॉरी c की वैल्यू भी आ गई एंड b की वैल्यू भी आ गई। लेकिन अगर मुझे अब a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, कंपेयरिंग करनी पड़ी कोएफिशिएंट ऑफ x² की बोथ साइड में। राइट, कंपेयरिंग करनी पड़ी मुझे कोएफिशिएंट्स की बोथ साइड में। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को 1 नेम दिया था। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, कंपैरिजन किया मैंने दोनों साइड में मैंने किसका कंपैरिजन किया है, आप देखेंगे मैंने x² का कंपैरिजन किया है। अगर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स x² का कंपैरिजन किया तो यहाँ पे मैंने लिखा है a + c। राइट, तो a इधर आ जाएगा, c उधर जाके माइनस में, तो जो हमारे पास c की वैल्यू आई है, c की वैल्यू हमारी -2/9 है, तो a की वैल्यू माइनस के साथ है तो 2/9 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x², यहाँ पर LHS में तो मेरे पास कोई भी x² नहीं है, LHS में तो मेरे पास कोई, अब RHS में अगर मैं देखूं तो RHS में मेरे पास x² कहाँ था, इसको अगर मैं इससे अंदर मल्टीप्लाई करती तो a के साथ भी मेरा x² था, c के साथ भी मेरा x² था। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आएगा ही तो ax² ही आएगा ना। तो अब मैंने कंपैरिजन कर रही हूँ x² के कोफिशिएंट्स का, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट है नहीं, इस साइड 0 आ गया। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट c है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, a + c बन जाएगा ना। तो आप देख सकते हो मेरे पास आ गया a + c, तो मेरी यहाँ से c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। मैं आपको काफी डिटेल वे में बारीकी से बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मेरे पास यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू आ गई हैं। a की वैल्यू 2/9, b की वैल्यू 1/1, c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई है 1/3 आई है, सॉरी b की वैल्यू, c की वैल्यू आई है मेरे पास -2/9, ये लिख दी मैंने। नाउ अब हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना आपको बहुत ही इजीली आता है। यहाँ से 2/9 हमारा कांस्टेंट है, बाहर 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 1/3 बाहर। अब ये देखेंगे कि x-1 है, ये x-1 को मैं ऊपर ले गई हूँ, ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरा ये माइनस में हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। अब यानी कि x की पावर n का अगर मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n + 1, तो यानी कि -2, ये ऊपर जाके -2 बनता, +1, तो मेरे पास आ गया -1 ऊपर, और -1 ही हमारे पास यहाँ नीचे होता है, सो नीचे आएगा ना क्योंकि -2 + 1 है, तो ये आ जाएगा -2/9 1/x+2। राइट, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 2/9, इसका हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x-1 + 1/3। अब ये वाला मैंने आपको बताया है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया -2/9, इंटीग्रेट हमें इसका करना है, तो यहाँ से 2/9 log x-1 1/3। अब x-1 इस चीज को मैंने एज चीज लिखा है, -2/9 log के साथ मेरे पास क्या आ गया, मोड 1/x+2 का क्या आ जाएगा, log mod x+2। इसका इंटीग्रेट आपको पता है माइनस के साइन के साथ। अब यहाँ पे गिवन है 2/9 log x-1 -2/9 log x+2। अब देखो यहाँ भी 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/9 log, ये m log m माइनस log n है, तो log x-1 डिवाइड में log x+2 log m/n। क्लियर है, log हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 है, ये -1 एज इट इज यहाँ पर आ गया, 1/3 है, साथ में x-1 ये ऊपर -1 था, डिवाइड में आके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ये। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 3x प्लस 5 डिवाइड में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको पता ही है जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी होती है तो हम ना उसको कुछ कॉमन लेके ही इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस 5 आ गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 1। इन दोनों में से मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा विद माइनस ऑफ साइन। अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ 3x प्लस 5, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1। क्लियर है। यहाँ पर 3x प्लस 5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब आपको पता ही है कि हम इसको आगे कैसे करेंगे। मैंने अभी इसको सिंप्लीफाई किया था कॉमन लेके, मेरे पास एट लास्ट ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास आ जाता है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म हमारे पास क्या कहता है, a के डिवाइड में x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर गिवन है तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c के डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है। एलसीएम लेने के बाद मैंने यहाँ पर x के प्लेस पे 1 पुट किया, जिससे मेरी b की वैल्यू आ जाती है। आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लग रही हो तो आप थम्स अप भी दे सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x को 1 पुट करके हमारे पास b की वैल्यू आएगी, x को माइनस 1 पुट करके मेरे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे कंपेयरिंग किया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। आपको पता ही है कंपैरिजन हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पुट करने पे मेरे पास a की वैल्यू नहीं आ पा रही थी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास कंपेयरिंग करने के बाद मेरे पास यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने अब लास्ट में a b c के प्लेस पर उसकी वैल्यूज लगा दी है। वैल्यूज लगाने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेट आप देख ही रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, तो मैंने यहाँ पे उसका इंटीग्रेट किया है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लास्ट में मैंने अभी इसका लॉग नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको लॉग करके बता देती हूँ। यहाँ पे -1/2 लॉग डिवाइड में है 4, यहाँ पे 1 डिवाइड में 1 डिवाइड में x माइनस 1 आएगा। आपको पता ही है, ये वाला मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है, ये सारा मैंने आपको डिटेल बता दिया है। x माइनस 1 ऊपर जाएगा -2, देन माइनस x की पावर n का फॉर्मूला लगा के मेरे पास ये बन जाता है। तो मेरे पास लास्ट बच जाएगा 1/2 log x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस c। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टूडेंट सेम है एज अ क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमने किया है। 2x माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, फैक्टराइज हो सकते हैं, तो x माइनस 1 x प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी इज a प्लस b, a माइनस b। तो x माइनस 1 x प्लस 1 और साथ में हमारे पास 2x प्लस 3 है, a के डिवाइड में b के डिवाइड में c के डिवाइड में मैंने यहाँ से लगा दिया। 2x माइनस 3 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है। x को 1 पुट करने में मेरे पास a की वैल्यू आ रही है, x को -1 पुट करने के बाद मेरे पास b की वैल्यू आ रही है, x को -3/2 पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आई कैन ईजिली गेट वैल्यू ऑफ c। तो आप देख सकते हैं कि x को 1 पुट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये -1 पुट करती हूँ। x को अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू तो यहाँ पर बनेगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। -1 पुट करने पे मेरे पास ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। 3/2 पुट करती हूँ। 3/2 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्यों पुट किया है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, मुझे वैल्यू निकालनी है c की। तो आपको पता है कि अगर मैं x के प्लेस पर 2/3 पुट कर देती हूँ, आप देखेंगे 2x प्लस 3 है, x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया है, -3/2 पुट किया है। तो x के प्लेस पे अगर मैं -3/2 पुट कर देती हूँ, प्लस c दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, -3 प्लस 3 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे 3/2 पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -3/2 -1 -3/2 प्लस 1, क्योंकि हमने -3/2 पुट किया है ना यहाँ पर। क्यों पुट किया है और रीजन भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, -3 c की वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है। आगे मैंने इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी -24/5। तो मैंने यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे वैल्यू पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से मेरे पास अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने अलग अलग यहाँ पे पहले मैंने लिखा, फिर इंटीग्रेट का साइन लगा के मैंने यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेट किया हुआ। यू कैन नोट डाउन
क्लियर। यहाँ से -1/2 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 -24/5 log 2x + 3। 2x + 3 का मैंने दोबारा करेंगे, सॉरी 1/2 x + 3 का log 2x + 3 आ जाएगा। 2x का करेंगे 1/2 + c। इज दैट क्लियर। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1। यहाँ से मेरे पास 2 से कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ 12 आ जाएगा -12/5 log x + 3 2x + 3 + c। क्लियर। आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो आगे इसके 5 क्वेश्चन मैंने बोला है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।